नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इनका सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, और इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं और कहाँ कहाँ तक उनका फैलाव था। इन सभी प्रश्नों से संबंधित चर्चा हम आज की कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन आपसे अनुरोध, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर होगा ऐहोल अभिलेख से। तो मित्रों, याद रखिए कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है। तो सही उत्तर होगा 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, हेन सांग ने गुर्जर प्रतिहार प्रदेश के लिए क्या नाम दिया? यानी चीनी यात्री हेन सांग ने गुर्जर प्रतिहार प्रदेश के लिए क्या नाम दिया? तो सही उत्तर होगा कुचेलो। और मित्रों, याद रखिए कि इसी ही हेन सांग ने भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से पुकारा है। अगर गुर्जर प्रतिहार प्रदेश की बात करें तो कुचेलो, और हेन सांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा है। और मित्रों, याद रखिए कि हेन सांग को, यानी जो चीनी यात्री हेन सांग है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कौन कौन से रहे? गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे। तो सही उत्तर होगा मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो सही उत्तर होगा जुर्ज। अगला प्रश्न, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा अल गुर्जर। और मित्रों, याद रखिए कि अल मसूदी ने राजाओं के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, वीए स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। वीए स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। तो सही उत्तर होगा भीनमाल के निवासी। और अगर बात करें कि बीएन पुरी ने इन्हें विदेशी मानने से इनकार किया है, और हेनसांग ने इन्हें भारतीय क्षत्रिय कहा, और कनिंगम की बात करें तो ये शक व युवचियों की संतान मानते हैं। और मित्रों, याद रखिए कि गुर्जर प्रतिहारों को स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले होणों की संतान मानते हैं। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। तो सही उत्तर होगा मंडोर को। अगला प्रश्न, मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं मानी है? तो सही उत्तर होगा 26 शाखाएं। और मित्रों, इन 26 शाखाओं में मंडोर सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, चंदबरदाई के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। यानी चंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है।
तो सही उत्तर होगा गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। अगला प्रश्न, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम है। यानी गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष माने जाने वाले हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? तो सही उत्तर होगा रोहिलिद्दी। अगला प्रश्न, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। यानी गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा रज्जिल से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा रज्जिल। अगला प्रश्न, मंडोर में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मंडोर में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा रज्जिल। मित्रों याद रखिए कि सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक रज्जिल था। अगला प्रश्न, रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की। रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की। तो सही उत्तर होगा नरहरि। अगला प्रश्न, पिल्ल पाणी की उपाधि किसने धारण की थी? पिल्ल पाणी की उपाधि किसने धारण की? तो सही उत्तर होगा नरभट्ट ने। अगला प्रश्न, पिल्ल पाणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिल्ल पाणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा साहसिक कार्य करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, रोइसकूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रोइसकूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा रज्जिल ने। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना? नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना? तो सही उत्तर होगा गुर्जर भोज प्रतिहार। यानी नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा भोज प्रतिहार बना था। अगला प्रश्न, प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणा वादक था। तो सही उत्तर होगा जोठ प्रतिहार। अगला प्रश्न, जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा सिलूक ने। अगला प्रश्न, मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई? मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई? तो सही उत्तर होगा बाउक ने। अगला प्रश्न, जोधपुर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति लगवाई गई। यानी मंडोर के विष्णु मंदिर में जो जोधपुर प्रशस्ति लगवाई गई है, ये प्रशस्ति बाउक ने कब लगवाई थी? तो सही उत्तर होगा 837 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 861 ईस्वी में घटियाला के 2 शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाए थे? 861 ईस्वी में घटियाला के 2 शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाए? तो सही उत्तर होगा कक्कुक ने। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है? प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कक्कुक को। मित्रों याद रखिए कि कक्कुक अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है। और मित्रों ये प्रतिहार वंश का कर्ण कक्कुक को किसने कहा? तो सही उत्तर होगा उद्योतन सूर्य ने। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है।
तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित पार्ट नंबर 2। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।